हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है? लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ईएन बेसिक से। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो ऐसे यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं जिसको हम, और उसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दिया है, जैसे कोबाल्ट है, इसे बोलते हैं कोबाल्ट, ये होगा आपका अमोनिया, और 6 को हम बोलते हैं हेक्सा। ओके, और ये होगा क्लोरीन। तो हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे, अगर बाहर तो क्लोराइड होगा, तो हम इसका नाम क्या लेंगे? 6 तो हेक्सा है ना, एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम? हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। लेकिन हमें क्या बताना है कि ऐसे यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु आयन और उसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं उसे, तो ये केंद्रीय धातु आयन क्या है? कोबाल्ट है। और NH3 क्या है आपका? ये लिगेंड हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ। जैसे इधर मानते हैं अगर कॉपर, क्या है? कॉपर जो है ये सेंट्रल मेटल आयन है, और एमिन जो है, अमोनिया जो है, ये इसका साइड का कंपाउंड है, लिगेंड है, और ये सल्फेट के साथ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा एमिन कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट, क्योंकि नेगेटिव है ना इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका जो कोबाल्ट है, जैसे इसमें, तो ये क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन है, और NH3 से 6 जुड़े हुए हैं, तो ये एमीन। ठीक है, ये लिगेंड है। वैसे कॉपर क्या है आपका? सेंट्रल मेटल आयन है, और NH3 क्या है? लिगेंड है। फिर आता है लिगेंड क्या होता है? तो वह आयन या अणु जो धातु आयन को अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे लिगेंड कहते हैं। तो सबसे पहले आपका NH3, फिर H2O, Cl आयन या फिर साइनाइड आयन, और EN EDT, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लिगेंड होते हैं, और ये केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं या देते हैं, उनके साथ में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। फिर आता है लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो एक मोनोडेंटेड होता है, दूसरा बाइडेंटेड, तीसरा हेक्साडेंटेड। मोनोडेंटेड की बात करें तो NH3 हो गया, H2O हो गया, और क्लोरीन आयन हो गया। उसके बाद बाइडेंटेड की बात करें तो EN जिसे हम इथाइल डाइएमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल डाइएमीन। फिर आता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड में क्या होता है? EDTA, तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो धातु से जुड़े दाता परमाणु या डोनर एटम की कुल संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी कि एक धातु होता है, उससे जितने भी जुड़े जो डोनर एटम जुड़े होते हैं, उनकी संख्या को जो होते हैं, जो बाहर हम लिखते हैं ना, 6 है, 5 है, 4 है, ये इस टाइप से ये जो लिखी है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे NH से अगर कोबाल्ट की इसमें बात करते हैं, ये जो 6 दिख रहा है ना आपको, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उप सहसंयोजन संख्या। अगर निकेल साइनाइड की इसकी बात करें तो यहाँ पे जो 4 दिख रहा है, ये क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पर EN के बाहर 3 दिख रहा है, तो ये आपका, लेकिन यहाँ से 3 देखिए, अब ये जो होता है EN जो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? 6 होता है, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके इसका चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस टाइप का जब भी आपको देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखेगा, तो आपको क्या करना है कि एक EN का अगर कितना होता है? -2 होता है ना, तो वैसे ही 3 का कितना होगा? 6 होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो क्योंकि प्रत्येक EN 2 बिंदुओं से जुड़ता है। क्लियर है? फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो कोबाल्ट जो होता है NH3 6 है और Cl है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या माना? कोबाल्ट को X मानना है, जैसे देखो यहाँ पे माना है मैंने, जैसे कोबाल्ट को X मानना है, और NH3 जो होता है ये उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। प्लस यहाँ पे बाहर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये जो होता है, ये 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, और माइनस का 3 दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास 3 आयन है, 3 नेगेटिव आयन है, तो 3 नेगेटिव आयन जो बराबर के उधर चले जाते हैं, बराबर के इधर जाने पर प्लस का 3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले इसके सूत्र को देखते हैं। EN जो होता है परमाणु क्रमांक Z, इसमें जैसे अब क्या करते हैं, EN जो लिखते हैं ना, तो EN को हम क्या लिखते हैं? Z। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना होता है, परमाणु क्रमांक, उसको फिर उसमें से ऑक्सीकरण संख्या को माइनस करना होता है,
और उसका जो लिगेंड होता है उसको आपको प्लस करना होता है, जो दिए गए लिगेंड यानी कि उसके जो अटैचमेंट होते हैं उन लिगेंड को। अब जैसे मान लीजिए कोबाल्ट NH है, ये तो हेक्साएमिन कोबाल्ट है आपका। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात करते हैं कि हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड आयन इसका IUPAC नाम होगा, तो यहाँ से कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है। अब जो एटॉमिक नंबर 27 है, अब इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 6 प्लस डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप माइनस प्लस करना चाहे वो भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये तो उदासीन लिगेंड है, 0 हो जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, ये इसका जो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 6, यहाँ पे 6 दिया और एक 6 यानी कि एक एमिक जो होता है ये 3, इसके बाद लोन पेयर कितने होते हैं 2 होते हैं, तो लोन पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और 2 दान करता है, तो इसलिए बाहर 6 है तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसके फॉर्मूले में जो वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा En 27 माइनस का 3 प्लस 12 इजिकल टू 36 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। बस इस प्रकार से आपको En निकालना आ गया है, ठीक है। बाकी और इसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा पूरा इसके ऊपर, तो 15 से 20 मिनट का है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर अब इसमें जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, लिगेंड क्या है, फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं और En का सूत्र। ये 3 क्वेश्चन बना के बता दिए, आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद कुछ MCQ कर लेते हैं। सबसे पहला NH3 किस प्रकार का लिगेंड है, तो NH3 की बात हुई तो NH3 जो होता है मोनोडेंटेट होता है। जस्ट अभी हमने देखा था कि NH3 जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। नेक्स्ट EDTA की बात करते हैं। EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, तो EDTA जो हेक्साडेंटेट होता है, कैसा होता है हेक्साडेंटेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। फिर थर्ड की बात करते हैं, जो CONH3 3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाहर क्या लगा हुआ है NH3 के बाहर ब्रैकेट में 6 लगा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे 6 होता है। तो हेक्साएमिन कोबाल्ट जो होता है थर्ड आयन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे VBT, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर बहुत आसान तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।